जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है, वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं, गुरुजी से उसका अपना संपर्क समाप्त कर लेते हैं। और वो कुछ एक ऐसे नालायक थे, अनजान अनाड़ी थे, वो कहने लगे कि हम तो घर पे भक्ति कर लेंगे। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के अर्चे लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष होए, ना तो कोई कर्म कटे और ना ही मुक्ति होए, फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं हमें यहाँ से 21 ब्रह्मांड काल के और सात संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, इनको पार करके जाना है। और जब यहाँ से भक्ति युक्त प्राणी चलता है, यदि उसके साथ सतगुरु नहीं है, वो नहीं जा सकता 10 कदम भी। रास्ते में पता नहीं कितने कितने बखेड़े हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हमने उन्हीं रास्तों से जाना होता है, जैसे हम शरीर में ही हमारे कमल बने हुए हैं, इन कमलों में से हम चलेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का लोक आवेगा, और गणेश जी के लोक में हम जाएंगे, गुरु जी साथ होंगे, तो वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा के आपको फिर आगे ले चलेंगे। और यदि सतगुरु साथ नहीं है और आपकी पिछली पुण्य कमाई पिछली है और आप गुरुद्रोही बने नहीं, वैसे भक्ति छोड़ दी, आना बंद कर दिया, तो वो जो पिछले उस दौरान गुरु जी के संपर्क में रहने के दौरान जो तुमने भक्ति की, ये 7 मंत्र की या 2 मंत्र सतनाम की और सार नाम की, तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे। और वहां पर इतने नाच गाने डांस, बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की, यानी आत्मा वहां जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहां हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं। और फिर वहां उनको गण बना दिया जाता है, उन्हीं की पुण्य कमाई से वहां वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस, कोई काम में कोई ना, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए वहां अपनी पूंजी खर्च होती है, वहां कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो, तो वो पूंजी नष्ट होते ही वहां से बाहर निकाल देंगे। फिर विष्णु के लोक में, विष्णु जी के लोक में जो आपने मंत्र जाप कर रखा है उसकी कमाई समाप्त होती है। फिर शिव के लोक में वो कमाई खत्म होते ही फिर दुर्गा के लोक में, फिर वो कमाई खत्म होते ही फिर आपका जो सतनाम का प्रथम और द्वितीय मंत्र है, प्रथम मंत्र जो ओम नाम है वो ब्रह्म का, फिर ब्रह्म लोक में, और दूसरा जो तत्व मंत्र है उसके लिए इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ही अलग से नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक की रचना रच रखी है। उस दूसरे मंत्र की जो सतनाम के अंदर जो 2 मंत्र हैं उसकी कमाई से उसको ऊपर नकली सतलोक में छोड़ देते हैं। और जिसने तीसरे नाम का भी जाप कर रखा है उसके लिए काल ने वो आगे के अलखलोक और अगमलोक और बना रखे हैं नकली, उनमें पड़ा रहे। और जब इसका कत्ती सारा नाश हो ले भक्ति का, फिर नरक में ठोक देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में हजारों युग बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता त्रिगेला के विरान माटी हो रही है। तो सतगुरु कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं तो। अब कई पुण्यात्मा कोई ज्ञान तो खूब सुन लिया और कोई दुर्भाग्यवश यहाँ से दूर भी हो गए, तो वो फिर इससे या तो शिव मंडल में, शिव के लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में जा रहा है, फिर वहाँ कमाई वह मौज मार रहा है। तो उसके हृदय में यू ज्ञान अंतःकरण में समाया हुआ है।
तो उसको याद आएगा कि गुरु जी तेन्यू क्या करते। कबीर परमात्मा के ज्ञान को बताते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी नष्ट हो रही है, हम तो गलत आ गए, हमने तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता वहां भी तू हृदय से रोएगा ना मेरे लिए कि भगवान मैंने छुटा लो, कहते वहां से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, यीशु अवसर आपके लिए, जय इसमें पार तय होगे तो होगे, नहीं यू किया हुआ कर्म शुभ तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, के बनेगी। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमारे गुण बोलना नहीं थे, वहां भी आण छुटाऊं तो ही। मान ली आप चले गए गुरु जी से, यहां से विमुख हो गए और आप चले गए विष्णु जी के लोक में, और वहां आपको याद आ गई, ओहो रही हम तो गलत आ गए भगवान, यहाँ तो बहुत गलत आ गया, हमारी पूंजी नाश होगी। वहां भी आप रोने लग गए तो वो मालिक परमेश्वर आएंगे और वहां से भी आपको ले जा करके कहाँ रखेंगे। यहाँ एक मिनी सतलोक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है। जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आएगी, उनको वहां से लेकर वहां रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में। और वहां परमात्मा के लोक में, मिनी सतलोक में परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे, उससे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी। उस वापस फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्ष जियोगे, लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की कति नहीं मानते और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे। लेकिन वो सुविधाएं, वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से, भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं, ये साधना कर रहा हूं, मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे, कभी राजा बनोगे, कभी पृथ्वीपति बनोगे, कभी स्वर्ग में जाओगे हैं, और फिर आप कलयुग में होगे। और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा, फिर यही प्रोसीजर फिर होगा आपको, फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया दो प्रकार भक्ति नाश होता है। एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, दुर्गालोक, ब्रह्मलोक और अलखलोक, अगमलोक में नकली में समाप्त कर दी। उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहाँ पृथ्वी पाओगा, और फिर सतयुग त्रेता द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा। फिर कलयुग में ही, किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया विष्णु लोक में जाकर, उसको परमात्मा ले गए छुड़ा कर, अपने रख लिया मिनी सतलोक में और वहां से फिर पटक दिया। तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा, चक्रवर्ती राजा, पता नहीं के बन के अपने पुनों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा। और फिर कलयुग में इसी समय बिचली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगे ना भी लगे। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रमना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। जब ये प्राणी यहाँ से चलता है, आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं या युवा देवता होते हैं, दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और काल के जाल में फंस जाता है। इसी तरीके से इस काल ने एक जाल फैलाया परमेश्वर के लिए। जब परमात्मा सतलोक को जा रहे थे, दुर्गा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर कबीर जी के पास जाकर के कहने लगी
कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूं परमात्मा की। मगर जाने की। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगन पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को न्यू क्या करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। सठ दर्शन जाके संग चाले, सठ दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कि ना मगर पियाना सतगुरु, कि ना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। अब उसके बाद जो परमात्मा ऊपर जा रहे थे, रास्ते में दुर्गा आई, एक सुंदर स्त्री रूप बना करके, अप्सरा का रूप बना करके।
देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया आदि अरस से उतरी, अरस माने आसमान से, आदि माया या दुर्गा। माया आदि अरस से उतरी ये बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोग गए हमको सोरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनो री माया, तुम कुटिल नजर तुम घूरा हो। कह कबीर सुनो री माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूर्म दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू ये बुरादे के कहते ये तू तो ऐसी है। कह कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे वो पछतावे, वो तास अकल के कूरा हो। वो बुद्धि भ्रष्ट है जो तेरे से संग करेंगे। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, ओए होए, श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनो री माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। आप परमात्मा कबीर परमेश्वर का और दुर्गा का एक और संवाद आपको सुनाते हैं। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। गरीबदास जी कह रहे हैं उनकी एज इट इज वार्ता जो कबीर परमेश्वर और दुर्गा की हुई है वह पहचान के सके वतांदी हो रही है, भगवान को भी ना पहचान सकती। काल के अधीन होकर के सब उल्टे कर्म करा रही है, जीव को यहाँ फंसाए बैठी है। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। जोगनी हमरे क्यों भटकी रे, योगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी।
हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्र धारी, मारे बड़े छत्र धारी। अब दुर्गा कहती है, सेवा करसो मैं निकी, सेवा करसो मैं निकी। परमात्मा कहते हैं, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। अब दुर्गा कहती, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अब परमात्मा कहते हैं, अरे तो घाल देई घाणी, अरे तो गाल देई घाणी। चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा कहते, तू जाती क्यों ना, जा यहाँ से। हम रहते अवगत पद माही, हम रहते अवगत पद माही। अरे तू गली है गोली, अरे तू गली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। दुर्गा बोली, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। मेरा शरीर कहते नूर का है। अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले, तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। दुर्गा कहती है, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले, हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर के वासी। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा। अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगा दीनी जी, हम तो आद दुगा दीनी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब दुर्गा जब नहीं पार बसाई, अब मैं देऊंगी गाड़ी, अब मैं देऊंगी गाड़ी। हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा। गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अंघाई, तू तीन लोक ना अघाई। यानी छेगे नहीं। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक के देवताओं की दुर्गति कर रही, इनमें नहीं छक्की तू। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। परमात्मा कहते हैं, मेरे सामने क्यों रो रही है कि तेरी दाल गले नहीं। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा राणा कूंजो, किसी राजा राणा कूंजो। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। परमात्मा कहते हैं, फिर मुंह मोड़ कर चल पड़ी वह लंडी नालायक। हिला देना रे भाई, हिला देना रे भाई।